कनाडा सरकार ने लो वेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम यानी TFWP के वर्कफोर्स कैप की कैलकुलेशन को मल्टी साइट एम्प्लॉयर के लिए फ्लेक्सिबल किया है। इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि ये फॉरेन वर्कर्स के लिए कनाडा में जॉब्स खुल गई है, लेकिन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ अभी कुछ छोटी वर्क लोकेशन पर पहले की तुलना में ज़्यादा लो वेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हायर कर सकते हैं। तो चलिए आज ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अगर इस अपडेट को आसान भाषा में समझें तो कनाडा में फॉरेन वर्कर के लिए रूल्स पिछले कुछ समय से लगातार बदल रहे हैं और इस बार फोकस है लो वेज वर्कर और मल्टी साइट एम्प्लॉयर पर। अगर कोई कंपनी कनाडा में अलग अलग लोकेशन पर बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए अब लो वेज फॉरेन वर्कर की मैक्सिमम हायरिंग कैलकुलेट करने का तरीका बदल गया है। सबसे पहले ये समझिए कि लो वेज TFWP है क्या। कनाडा की टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम उन सिचुएशंस में एम्प्लॉयर को टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हायर करने की अनुमति देता है जहां शॉर्ट टर्म लेबर शॉर्टेज हो और क्वालिफाइड कैनेडियन सिटीजन या फिर परमानेंट रेसिडेंस अवेलेबल ना हो। लो वेज स्ट्रीम में फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और कई केसेस में लेबर मार्केट में इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA का होना भी ज़रूरी होता है। अब आते हैं इस अपडेट पर। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि सामान्य तौर पर लो वेज टीम में एम्प्लॉयर अपने वर्कफोर्स का 10% तक टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के रूप में हायर कर सकता है। कुछ इन डिमांड सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शंस और फूड प्रोडक्शन में ये लिमिट 20% तक होती है, लेकिन छोटे इंडिविजुअल वर्क लोकेशंस के लिए कैलकुलेशन में अब बदलाव किया गया है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की कनाडा में कई छोटी लोकेशंस है और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर 10 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। पहले अल्टरनेटिव कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता था जब एम्प्लॉयर पूरे कनाडा वाइड वर्कफोर्स में 10 से कम एम्प्लॉयज़ होते थे। अब एलिजिबल सर्कमस्टेंसेस में इंडिविजुअल वर्क लोकेशन के एम्प्लॉय को देखकर कैप कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसके कुछ मल्टी साइट एम्प्लॉयर्स को लो वेज फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब सवाल ये है कि कितने फॉरेन वर्कर हायर किए जा सकते हैं। अपडेटेड रूल्स के मुताबिक 10 से कम एम्प्लॉयज़ वाले एलिजिबल वर्क लोकेशन पर सामान्य तौर पर एक लो वेज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर की अनुमति हो सकती है। वहीं एप्लीकेबल इन डिमांड सेक्टर में ये संख्या 2 वर्कर तक हो सकती है। यानी छोटे वर्क साइट के लिए ये चेंज एम्प्लॉयर की हायरिंग कैपेसिटी को प्रैक्टिकली बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ इंडियन वर्कर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन एप्लीकेंट्स अब सीधे कनाडा जाकर लो वेज जॉब शुरू कर सकते हैं। पहले एम्प्लॉयर को प्रोग्राम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, एप्लीकेबल LMIA रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी और वर्कर को अपनी वर्क परमिट एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी। कनाडा सरकार अभी भी TFW को लेबर शॉर्टेज के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम मानती है, न कि जनरल ओपन वर्क परमिट रूल को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लो वेज की डेफिनेशन ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जॉब देखने में लो पेइंग लोग हैं या फिर नहीं। कनाडा गवर्नमेंट रीजनल मीडियन वेज के आधार पर वेज थ्रेशोल्ड निर्धारित करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लो वेज पोजीशन वो है जिसका वेज एप्लीकेशन रीजनल मीडियन वेज के करीब 120% से कम है। इसलिए जॉब और लोकेशन के हिसाब से थ्रेशोल्ड अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लागू होते हैं। अब इंडियन वर्कर के लिए इस खबर का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, क्या समझना चाहिए। अगर आप कनाडा में जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये अपडेट कुछ सेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकता है, खासकर जहां कंपनीज मल्टीपल स्मॉलर लोकेशंस ऑपरेट करती हैं। लेकिन किसी भी एजेंट या रिक्रूटर्स के इस क्लेम पर भरोसा ना करें कि नया रूल आया है इसलिए कनाडा का वर्क परमिट गारंटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और ज़रूरी बात कि कनाडा के रूल्स में फॉरेन वर्कर के लिए राइट्स भी प्रोटेक्टेड हैं। एम्प्लॉयर या रिक्रूटर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर से रिक्रूटमेंट फी रिकवर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट गाइडेंस के मुताबिक ऐसा करना LMIA के डिसीजन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर कोई रिक्रूटर जॉब या फिर LMIA के नाम पर अननेसेसरीली आपको रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस पूरे अपडेट को अगर एक लाइन में समझे तो कनाडा ने लो वेज फॉरेन वर्कर के लिए कोई अनलिमिटेड हायरिंग रूट नहीं खोला है, लेकिन एलिजिबल मल्टी साइट एम्प्लॉयर के लिए स्मॉल वर्क लोकेशंस पर वर्कफोर्स कैप कैलकुलेट करने का तरीका फ्लेक्सिबल किया है।
इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि कुछ एम्प्लॉयज़ के पास हायरिंग एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन जॉब ऑफर, LMIA, वेज, लोकेशन और वर्क परमिट रिक्वायरमेंट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना अभी बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप भी कनाडा में रह रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।